ईशा नाम की एक मॉडल जो अपनी मॉडलिंग क्लास खत्म करके अपने स्टॉप पर रात के 10 बजे खड़ी होकर अपनी कैब का वेट कर रही होती है। पर ईशा को ज़्यादा लेट हो गया था वेट करते करते, तो ईशा को लगा थोड़ा आगे चलती हूँ, क्या पता आगे कोई कैब मिल जाए। आगे चलते चलते कोई कैब तो उसको नहीं मिली, बल्कि उसको आगे 2 रोड मिली। अब उन 2 रोड में ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी रोड पर जाऊं, और अब तक कोई कैब भी नहीं आई थी। ईशा ने उल्टे हाथ वाली रोड पकड़ ली। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसको याद आया कि कॉल करके किसी को बुला लेती हूँ। उसने फ़ोन निकाला और देखा तो ज़्यादा पेड़ होने के मारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उसने फ़ोन दोबारा पॉकेट में रख लिया। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे चली, उसको दूर एक कार खड़ी मिली। उसको खुशी हुई कि चलो अब मैं घर चली जाऊंगी आराम से। वो भागते हुए उस कार के पास पहुंची तो कार में कोई दिख नहीं रहा था। जैसे ही वो कार के आगे की साइड में गई, उसने देखा ड्राइवर सीट के बराबर वाली सीट में किसी इंसान के हड्डी का ढांचा रखा हुआ है। वो देखकर ईशा डर के मारे चिल्लाने लगी और जोर जोर से भागने लगी। भागते भागते ईशा बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने जैसे ही रुक के सामने देखा तो उसको दूर एक कुआं दिखाई दिया। ईशा ने सोचा चलो कुछ देर वहीं आराम कर लेती हूँ। ईशा कुएं के पास बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, कोई मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस चुकी हूँ। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कोई नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। जैसे ईशा ने वो आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखा। ईशा फिर रोने लगी और जोर जोर से रोते हुए बोली, हेल्प प्लीज हेल्प। पर ऐसे जंगल में कौन आता उसकी हेल्प करने के लिए। ईशा ने नीचे से उठकर कुएं में झांका तो पानी की जगह कुएं में सिर्फ अंधेरा ही था। ईशा ने जैसे ही कुएं में देखा तो उसको लगा कि जैसे उसी कुएं के अंदर कुछ उसको दिखा हो और वो चीज धीरे धीरे हंस रही हो। ईशा उसको इग्नोर करके फिर से वहीं नीचे बैठ गई और बस एक ही चीज बोले जा रही थी, हेल्प प्लीज हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। तभी उसको फिर से आवाज आई, ईशा मेरे साथ चल, तुझको कुछ नहीं होगा। ईशा बोली, तुम कौन हो? तभी कुएं में से एक सर बाहर निकल कर आया और उसका चेहरा इतना डरावना था कि ईशा की डर के मारे चीख वहीं की वहीं रुक गई। उस सर की मोटी मोटी लाल आंखें, मुंह पर बहुत सारी चोटें और बड़े बड़े दांत, और वो हवा में उड़ रहा था। तभी वो सर की आवाज आई, तू मेरी है और मेरे साथ ही कुएं में रहेगी। ईशा बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकली। ईशा उस जंगल के अंदर भागती जा रही थी और उसको ये पक्का हो गया था कि ये सर उसको मार देगा। काफी दूर भागने के बाद ईशा एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर रोने लगी और फिर से रोते रोते बोली, वो सर मुझे मार देगा और मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ। ईशा को वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई थी पर वहां वो सर नहीं आया, तो ईशा को लगा शायद
वो पीछे ही रह गया। तभी ईशा के कंधे पर एक खून की बूंद गिरी, पर ईशा ने उसको इग्नोर कर दिया। तभी पेड़ के पीछे से एक लाल रोशनी चमकने लगी। ईशा झट से खड़ी हो गई और डर के मारे पेड़ से पीछे पीछे जाने लगी। पेड़ से पीछे जाते जाते ईशा बोली, अब ये क्या चीज है? ईशा जल्दी से मुड़ी और दोबारा से भागने लगी, पर उसको ये नहीं पता था कि दोबारा से फिर से उसी कुएं वाली जगह ही जा रही है जहां पर वो सर उसको दिखा था। जब वो उस जगह पहुंच गई तो ईशा ने सामने देख के बोली, हे भगवान, ये तो फिर से वही जगह आ गई है। पर ईशा ने जब ध्यान से सुना तो उसको पानी की आवाज आ रही थी। उसको लगा कि यह कोई दूसरा कुआं है और इसमें पानी है। ईशा जल्दी से भाग कर गई उस कुएं के पास। उसने कुएं में देखा तो उसमें पानी था, पर जैसे ही उसने पानी हाथ में लिया तो वो पानी लाल खून में बदल गया। ईशा ने हाथ से पानी को गिरा दिया और जब उसने कुएं में देखा तो अब वो पानी सारा सूख चुका था, क्योंकि ये कुआं वही था। पर अब वो सर कुएं में से नहीं बल्कि अब ईशा के पीछे से आ गया और वो सर बोला, मैं बोलता था ना तुझे, तू मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि अब तो सिर्फ मेरी है। ईशा ने बिना चेहरा घुमाए बिना सर को देखे बोला, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिर सर ने दोबारा उसको बोला, मुझे इंसानों का खून चाहिए होता है और मैंने बहुत टाइम से खून नहीं पिया है किसी का भी। अब तू आ गई है मेरे पास तो तुझको तो मैं अपने साथ इस कुएं में ही ले जाऊंगा। ईशा के ऊपर वही लाल रोशनी आ गई और ईशा की भी आंखें लाल हो गई उस सर की तरह, और वो भी हवा में उड़ने लगी। और उस सर के साथ साथ ईशा धीरे धीरे कुएं में समाने लगी। ईशा की पूरे समाने के बाद बस एक चीख की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया उस कुएं में। तो क्या गाइस, कभी रात के टाइम आप भी कभी ऐसे भटके हो और आपके साथ भी ऐसी घटना हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।